अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। मैंने जैसे पहले कहा था कि मैं एक सीरीज शुरू करने लगा हूं जिसमें क्लिनिक शुरू करने से हर एक स्टेप आपको मैं बताऊंगा इन वीडियोस में। इस सीरीज में पहले मैं बता चुका हूं कि बेसिक स्टेप्स कौन से हैं आपने जो क्लिनिक बनाने से पहले आपने अपने माइंड में रखने हैं। तो एक एक करके मैं उन स्टेप्स को एक्सप्लेन भी करूंगा कि उनके अंदर मजीद क्या नीटी ग्रिटीज उनकी हो सकती हैं। तो आज मैंने डिस्कस किया है कि हम बजटिंग कैसे करें क्लिनिक की। क्लिनिक बनाने के लिए आपको कितना बजट चाहिए होगा और किन किन चीजों के लिए आपने बजट अपना रखना है जो कि आपको फ्यूचर में जरूरत पड़ती रहेगी उन चीजों की। फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्योरिटी, यानी ये उन लोगों पहले जो दो स्टेप्स हैं ये उन लोगों के लिए हैं जो रेंट की जगह पे अपना क्लिनिक बनाते हैं। जो घर में बनाते हैं पहले दो स्टेप्स वो बेशक स्किप कर दो, उनके लिए नहीं है। लेकिन ज्यादातर यही होता है 80 to 90% के लोग शॉप्स रेंट पे लेते हैं, अच्छी जगह पे, लोकेशन अच्छी जगह पे लेके तो वहां पे रेंट पे करते हैं। उसके लिए पहले पहले आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट चाहिए होंगे। आमतौर पे चलता यही है कि अगर अच्छे शहर में हैं आप, अच्छी मार्केट में हैं, तो डबल जो किराया होता है वो सिक्योरिटी के तौर पे लोग लेते हैं। यानी कि आपकी क्लिनिक का रेंट फॉर एग्जांपल अगर 20,000 है तो 40,000 वो रेंट के जो है ना पैसे आपको देने पड़ेंगे, सिक्योरिटी के पैसे उनको। उसके बाद आ जाता है फर्स्ट मंथ का रेंट भी आपने साथ में देना होता है, यानी कि 60,000 रुपए ये आपने उनको देने हैं, मालिक को देने हैं। ठीक है, अगर प्रॉपर्टी डीलर है तो डेफिनेटली 10-15,000 वो भी लेगा आपने। तो ये वाले बजट आपने इसका भी रखना है। यानी मैं ये आप लोगों को सिर्फ आउटलाइन दे रहा हूं इसकी कि रेंट आपका कितना है। हो सकता है 20,000 हो सकता है 50,000 हो, दुकान का रेंट हो सकता है 10,000 या 5,000 हो। वो आप लोगों ने अपने हिसाब से उसको तरतीब देना है जो भी चीजें हों। नंबर 3 पे आ जाता है डेकोरेशन। अब इसमें यह है कि डेकोरेशन क्या है। डेकोरेशन ये है कि आपने जो वेटिंग एरिया में चीजें रखनी है, जो आपने आउटलुक देनी है क्लिनिक को, वो कैसी देनी है। आपने जो दुकान का जो फ्रंट है उसको कैसा डेकोर करना है। आपने उसमें शीशा जो है आपने ग्लास का लगाना है या सिंपल सा ऐसे जो है ना शटर उठाया बस दुकान खोल ली, इस तरह का रखना है आपने। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अंदर कैसा रखना है, आपने सोफे रखने हैं, चेयर्स रखनी है, बेंचेस रखनी है, जो भी रखना है उसके हिसाब से आपने अपना बजट एलोकेट करना है। उसके बाद आ जाती है पार्टीशन। पार्टीशन का मतलब ये है कि अब आपने दुकान बनाई है, इसी तरह तो नहीं होगा कि आपने अब डेफिनेटली आप क्वालिफाइड पर्सन है तो आपने एग्जामिन सबके सामने तो बिठा के नहीं करना मरीज को। डेफिनेटली आपका एक अलग से केबिन बनेगा जिसके अंदर एक काउच रखेंगे, एक चेयर, एक टेबल रखेंगे अपनी जरूरत के मुताबिक, और एक दो चेयर भी रखेंगे ताकि मरीज और अटेंडेंट बैठ सके वहां पे। तो उसके लिए क्या खर्चा आपका आएगा, पार्टीशन जो आपने बनानी है। ठीक है, और मरीज को जहां पे ड्रिप्स लगानी है या शॉर्ट स्टे देना है उसके लिए भी एक अलग से पार्टीशन बनानी है। वो कैसी बनानी है, आपने या तो वो शीट्स जो लगती हैं आर्निका शीट्स वो लगानी है या फिर पर्दे सिर्फ स्क्रीन करके आपने जो है अपना काम चला लेना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पार्टीशन शीट्स वाली बनाए, अलग से केबन्स बने हुए हों इन चीजों के। ठीक है, उसके बाद दूसरा फिर आपने फार्मेसी अगर छोटी सी सेट करनी है तो उसके केबन्स बनने के लिए भी आपको शीट्स चाहिए होंगी, उसका भी बजट आपने निकाल लेना है। काउंटर चाहिए होगा, उसका भी बजट आपने निकाल लेना है कि जी ये चीजें मुझे चाहिए होंगी इनिशियली। उसके बाद आ जाता है आपका चेयर टेबल। ठीक है, चेयर टेबल को मैंने इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं शामिल किया, इंस्ट्रूमेंट्स टोटली अलग है। ये चेयर टेबल आपकी चेयर और टेबल है। ठीक है, आपने रिवॉल्विंग चेयर लेनी है, सिंपल चेयर पे बैठना है। टेबल कौन सी हो, एक जस्ट एक शीट की बनी हुई टेबल हो या ग्लास लगी हुई टेबल हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा लेना है। लेकिन उसका बजट एक एलोकेट रख लेना है और बजट के अकॉर्डिंगली ही प्लान करना है और उसी के मुताबिक ही चलना है आपने। उसके बाद आ जाते हैं क्लिनिक इंस्ट्रूमेंट्स। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियोस बनाऊंगा कि आपको कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं। इन इंस्ट्रूमेंट्स के लिए भी आपने अपना बजट एलोकेट करना है। ठीक है, ये आपने डिसाइड करना है कि आपने अपने जो चेयर टेबल है यूज लेनी है, यानी कि सेकंड हैंड लेनी है या बिल्कुल ब्रांड न्यू लेनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं रिकमेंड करूंगा कि इनिशियली अगर पहली दफा आप अपना क्लिनिक शुरू कर रहे हैं तो चीजें सेकंड हैंड जितनी आपको मिल सके, इवन पार्टीशन के लिए जो सामान आपको सेकंड हैंड मिल सके वो ले। दरवाजे भी शीशे वाले मिल जाते हैं सेकंड हैंड, थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों को ये वीडियोस पहले बना के बता रहा हूं कि आप लोग जब क्लिनिक प्लान करें तो कम से कम 1 महीना पहले उसकी वर्किंग शुरू कर दें, बजटिंग शुरू कर दें, उसकी लोकेशन देखना शुरू कर दें। इंस्ट्रूमेंट्स या जो सामान आपको चाहिए, सेकंड हैंड चाहिए है, कीमत का अच्छा खासा फर्क पड़ जाता है उसमें, आपके जो बजट होता है उसमें। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि चेयर टेबल सेकंड हैंड मिलती है, पार्टीशन का सामान सेकंड हैंड मिलता है, या आपको इवन डेकोरेशन का सामान कुछ सेकंड हैंड मिलता है तो वो ले लें। इंस्ट्रूमेंट्स भी कुछ हैं जो सेकंड हैंड चल जाते हैं, वो अगर मिलते हैं आपको तो वो ले लें। ठीक है, उसके बाद
इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, उसको काइंडली उसका वेट थोड़ा सा कर लीजिए। उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन फीस रखनी है, जो आपने क्लिनिक रजिस्टर कराना है पीएचसी से। अगर आप एक जीपी क्लिनिक रजिस्टर करा रहे हैं तो उसकी तो मेरे ख्याल 12,000 रुपए फीस लगती है। अगर किसी से करा रहे हैं, जैसे हम रजिस्टर करा के देते हैं, तो हम मिनिमल चार्जेस के साथ आपको रजिस्टर करा के देते हैं, ठीक है। अगर आपने पॉली क्लिनिक रजिस्टर कराना है तो उसकी फीस एक यानी कि तकरीबन 1,05,000 के या 1,10,000 इतनी बनती है पॉली क्लिनिक रजिस्ट्रेशन। सिंगल स्पेशलिटी क्लिनिक रजिस्टर कराना है तो उसकी 25,000 है। मैटरनिटी होम रजिस्टर कराना है तो उसकी भी 25,000 है। अब तक, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अब तक की डेट तक यही जो पीएचसी के रेट्स हैं। हॉस्पिटल फिर वो कैटेगरी वाइज चेंज होती रहती है, जो है ना, उसकी फीस जो है। उसके बाद आपने मेडिसिन के लिए बजट निकालना है, ठीक है। आपने अब डिसाइड ये करना है कि आपने क्या पर्ची फीस अलहदा से लेनी है और पेशेंट को मेडिसिन अलहदा से लिख के देनी है, क्योंकि ये टोटली डिफरेंट होगा, ठीक है। आपने पेशेंट आया है आपके पास, आपने मेडिसिन उसको लिख के दी है, आपने एक ही दफा उससे पैसे मांग लें, जी ये पैसे दे दें। इसका मतलब आपने मेडिसिन उसको 1-2 दिन की जितनी भी देनी थी दे दी, ठीक है, आपने पैसे ले लिए। एक ये सिस्टम होता है। एक होता है कि जी मेरी फीस पे करें, 100 है, 200 रुपए, 500 रुपए, जितनी भी फीस है मेरी पे करें वो, और ये मैंने पर्ची आपको प्रिस्क्रिप्शन दे दी है, मुआयना करने के बाद मेडिसिन आप अपने मेडिकल स्टोर से ले लें, ठीक है। इसमें मैं आप लोगों को आगे एक और वीडियो बनाऊंगा कि मेडिकल स्टोर्स आपने कैसे जो है ना उसको अरेंज करना है, या मेडिकल स्टोर के अभी मेडिसिन के पैसे नहीं है तो कैसे चीजों को चलाना है, वो अगली वीडियोस में मैं डिस्कस करूंगा इन चीजों को, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक मेडिसिन के लिए भी आपने फिर बजट अपना रखना है। अगर सिंपल मेडिसिन है तो वो जो लूज मेडिसिन मिलती है वो यूज कर सकते हैं। किसी तरह पाउंड में सिरप मिलते हैं वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। बल्क में जब आप मेडिसिन लेते हैं तो वो आपको आम रेट पे मिल जाती है, जिनको आम जबान में हम लोकल मेडिसिन या ओटीसी मेडिसिन कहते हैं, तो वो आपको कम प्राइस में मिल सकती हैं, ठीक है। उसके बाद बजट रखना है अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए। एडवर्टाइजमेंट जब आपने फ्री कैंप करना होगा, ठीक है, फ्री कैंप के लिए आपने एडवर्टाइज करना है। पहला जो आपका कैंप होगा, जिस दिन ओपन करेंगे, इनॉग्रेशन करेंगे अपने क्लिनिक की, फ्री कैंप आपने जरूर रखना है, ठीक है। उससे ही पता चलेगा कि आपका ये क्लिनिक है, यहाँ पे इस जगह पे लोकेशन है इसकी, ठीक है। अब इस चीज को भूल जाए थोड़ी देर के लिए कि आपके मैसेज कहां तक पहुंचा, पेशेंट्स कितने आएंगे, इस चीज को छोड़ दें। अमूमन लग यही रहा होता है कि यार पता नहीं लोगों को पता चला है या नहीं चला। एडवर्टाइजमेंट अच्छी कर लें, ठीक है। बैनर्स उन जगहों पे लगाएं जहां पे आपको नजर है, चौक से बंदे गुजर रहे हो तो उनके ऊपर डायरेक्ट नजर पड़े। आई कैचिंग बैनर्स या फ्लेक्सेस जो भी है, पैनाफ्लेक्सेस वगैरह, वो बनवाएं आई कैचिंग, वो बंदा मजबूर हो जाए उसको पढ़ने के लिए, ठीक है। इस तरह की एडवर्टाइजमेंट आपने, उसके लिए बजट अलग से रखना है आपने, ठीक है। उसके बाद रनिंग कॉस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रनिंग कॉस्ट। अब होता क्या है कि हम सारा बजट अपना एक ही दफा झोंक देते हैं और उसके बाद फिर क्लिनिक रन करना होता है। पहले दिन से ही क्लिनिक, अल्लाह करे ऐसा हो, और 1% चांस है कि पहले दिन से ही आपके खर्चे निकलना शुरू हो जाए। अदरवाइज क्लिनिक 2-3 महीने 6 महीने तक लेता है अपने खर्चे रिकवर करने में, ठीक है। अब मसला ये होता है कि हम सारी की बजट जो हमारा होता है पहले ही खर्च कर देते हैं। अब जो आगे 2-3 महीने हैं जब तक आपका क्लिनिक रनिंग में आता है, तो वो एक्सपेंसेस कहां से आएंगे, ठीक है। वहीं पे हम दिल छोड़ भी देते हैं कि यार इतनी तो अर्निंग नहीं हो रही जितनी मैं इसके ऊपर लगा रहा हूं। तो इसलिए इन चीजों को सोच समझ के रखना है, ठीक है। आपने क्लिनिक के जो एक्सपेंस हैं, आपके रनिंग कॉस्ट है, जिसमें आप बिजली के बिल्स हो गए, रेंट हो गया, सैलरीज हो गई, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट भी करनी है, किसी को मुफ्त भी चेक करना है, आपने मेडिसिन भी मुफ्त किसी को देनी पड़ सकती है, तो वो कॉस्ट कितनी होगी आपकी, वो आपने अपने माइंड में रख के कम से कम भी 3 से 5 महीने का आपने अपने पास रखना है। कम से कम 3 महीने नहीं तो 5 से 6 महीने की कॉस्ट आपने रखनी है। फॉर एग्जाम्पल आपका 50,000 मंथली अगर आपकी जो है ना वो कॉस्ट है, तो कम से कम 2 लाख रुपए, 1.5 से 2 लाख रुपए आपकी पॉकेट में होने चाहिए। क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर आपका 2-3 महीने तक नहीं चलता, आपको वेट करना पड़ता है, तो आप उसको यूटिलाइज कर सकें, डिसहार्ट होकर ना बैठ जाए ये क्लिनिक खर्चे पूरे नहीं कर रहा, मैं बंद कर रहा हूँ। आपने मेहनत की होगी उसके ऊपर, पैसा भी अच्छा खासा पहले लगा चुके होंगे, तो बंद करना तो ऑप्शन नहीं बनती, ठीक है। ये बेसिकली वीडियोज में बनाने का मकसद यही है कि आप लोग ताकि अपने माइंड को खुला रख के चलें, आप लोगों को आइडिया हो कि यार ये चीजें हो सकती हैं, इन चीजों के लिए मुझे प्रिपेयर करना है अपने आप को, ठीक है। उम्मीद है ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।